जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण, डिफेंस के हिसाब से अति महत्वपूर्ण, अक्सर अपने डिफेंस के पेपर्स में देशों की सीमा रेखाओं से पूछा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे मैकमोहन रेखा हो, चाहे डूरंड रेखा हो, मैनरहिम रेखा, मैगिनॉट, 49वीं समांतर, 24वीं, 70वीं, 141वीं पश्चिमी देशांतर, 38वीं समांतर, या अलग अलग देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं और इनसे सीधा सा पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन दे देते हैं कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो उत्तर हो गया कोरियन कंट्रीज, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। या उत्तर देकर प्रश्न पूछ लेते हैं कि उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो उत्तर क्या हो जाता है 38वीं समांतर रेखा, यानी सीधा सा पूछा जाता है तो हेडिंग लगाइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिनमें जो विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण या किन्हीं कारणों से विशिष्ट हो, चाहे विवाद से लेकर हो या उसकी कोई भौगोलिक विशेषता। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सबसे पहले मैकमोहन रेखा से बात शुरू करते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में, यानी ब्रिटिश भारत के समय 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ किन दो देशों के मध्य, भारत व चीन। तो भारत व चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में, और मैकमोहन रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। भारत की दूसरी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है, और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.6 किलोमीटर। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा देखो विशेषतः अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए तो किनका होगा, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन ध्यान रखना अफगानिस्तान व भारत के मध्य भी है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान यानी बड़ा बॉर्डर है, तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या हो गया, डूरंड। और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा भी लगती है वर्तमान में, यानी लद्दाख क्षेत्र यानी पीओके में जो कब्जा वाला क्षेत्र है उनसे सीमा लगती है। पहले ये कश्मीर का हिस्सा था। तो डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा रेखा है, जिसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। और इस रेखा का निर्धारण 1893 में मार्टिमर डूरंड ने किया था। 1893 में मार्टिमर डूरंड ने डूरंड रेखा का निर्धारण किया। लेकिन साथियों, साथ में ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले कि डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट देखो, एक आती है आपके 49वीं समांतर रेखा। 49वीं
समांतर रेखा। दो देशों के मध्य लगने वाली दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वो कौन सा है? 49वीं समांतर रेखा। और 49वीं समांतर रेखा यानी यूएसए व कनाडा, अमेरिका व कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है 49वीं। यहाँ पर ये जो गणित के आंकड़े में सीमा रेखाओं का निर्धारण है 49वीं, 141वीं, 38वीं, 70वीं, 24वीं, उसमें काफी सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो इसे लॉजिक निकाल दो, बड़ा आसान है। 49वीं समांतर रेखा, कौन सी? 49वीं समांतर रेखा किन के मध्य है? यूएसए व कनाडा। यूएसए का पहला अक्षर लेना है यू और कनाडा का पहला अक्षर लेना है सी। बस दोनों में मिला दियो खेड़ी पाई, दोनों में क्या मिला दियो? खेड़ी पाई। तो कितना बन रहा है? 49। और ये संयोग केवल और केवल किन के साथ बैठ रहा है? अमेरिका व कनाडा के साथ। यानी अमेरिका का पहला शब्द लेना है यू, कनाडा का पहला शब्द लेना है सी, दोनों में बिठा दियो खेड़ी पाई, क्या बन गया? 49। 49वीं समांतर रेखा कनाडा व अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान रखना है, 141वीं पश्चिमी देशांतर, 141वीं पश्चिमी देशांतर। तो 141वीं पश्चिमी देशांतर है वो अलास्का व कनाडा। देखो जो अपने उत्तरी अमेरिका का पार्ट है इस प्रकार बना हुआ है। तो ये तो हो गया कौन? अमेरिका। और इधर हो गया कौन? कनाडा। लेकिन यहां पर अमेरिका का पुनः पार्ट है, ये कौन सा है? अलास्का। तो ये जो अलास्का और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा वो कौन सी है? 141वीं पश्चिमी देशांतर। तो 141वीं पश्चिमी देशांतर कहाँ हो गई? अलास्का व कनाडा के मध्य। अलास्का व कनाडा के मध्य जो सीमांकन है उसका नाम क्या है? 141वीं पश्चिमी देशांतर। 141वीं पश्चिमी देशांतर। यहां तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गई 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य। उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया यानी कोरियन कंट्रीज का जो बॉर्डर है, सीमा रेखा का नाम क्या है? 38वीं समांतर रेखा। याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, कोरिया बट्टा कोरिया। कोरिया बट्टा कोरिया, कोरिया बट्टा कोरिया को मिलाओ तो ये दोनों वो मिलकर क्या बन रहे हैं? 8। और इन के को अगर मिलाया जाए तो ये के थोड़ा सा ध्यान रखना, लॉजिक से मिलाना है। इस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार। तो ये क्या बन गया? 38। कोरिया बट्टा कोरिया कितना बन रहा है? 38। यानी 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया व दक्षिणी कोरिया के मध्य। एक आपके मैनर हिम रेखा। देखो मैनर धन हिम दो शब्दों से मिलकर बना। हिम यानी बर्फ, और हिम निर्मित झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। हिम निर्मित झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को।
और फिनलैंड व सोवियत संघ यानी रूस के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? मैनरहेम। यानी फिनलैंड व रूस के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैनरहेम। लेकिन एक शब्द और आता है सीमा रेखा, मैगिनॉट। मैगिनॉट, तो मैगिनॉट रेखा लॉजिक से याद रख लेना, जर्मनी और फ्रांस दोनों ही, जर्मनी और फ्रांस दोनों ही क्या? मैगी के बड़े चहेते हैं, यानी मैगी उनका प्रिय व्यंजन है। तो ये कहता है जर्मनी मांगता है फ्रांस से मैगी, तो फ्रांस कहता है मैगी नॉट, और अगर फ्रांस जर्मनी से मांगे तो भी वो कहता है मैगी नॉट, यानी मैगी नहीं मिलेगी। लॉजिक से याद रख लेना, मैगी नॉट फ्रांस व जर्मनी की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैगी नॉट। क्या नाम है? मैगी नॉट। ऑर्डरनिसे, ऑर्डरनिसे रेखा ये आपके पूर्व में, जर्मनी के पूर्व में, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? ऑर्डरनिसे। पूर्व जर्मनी व पोलैंड के मध्य, पूर्व जर्मनी व पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण है उसे क्या कह दिया? ऑर्डरनिसे। लेकिन ध्यान रखना है, एक जर्मन और पोलैंड के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के समय जिस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया उसका नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग प्रथम विश्व युद्ध के समय यह सीमा रेखा निर्धारण की गई किन के मध्य? जर्मनी और पोलैंड के मध्य, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो हिंडनबर्ग ये भी किन के मध्य हुई? जर्मनी व पोलैंड। तो एक नजर पुनः डालो, देखो मैकमोहन रेखा निर्धारण 1913 में भारत व चीन का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसका नाम क्या है? 1914 में निर्धारण मैकमोहन रेखा, और उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर। डूरंड रेखा निर्धारण मॉर्टिमर डूरंड द्वारा 1893 में भारत, अफगानिस्तान व अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। 49वीं समांतर रेखा, तो लॉजिक मैंने बता दिया कि 49 कैसे बनाना है। यूएसए का यू और कनाडा का सी खड़ी पर लगाई, कितना बना? 49। अमेरिका व कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, दो देशों के मध्य ये लगने वाला सबसे लंबा स्थलीय सीमा वाला बॉर्डर है। 141 डिग्री पश्चिम देशांतर, तो ये अलास्का और कनाडा के मध्य स्थित है। 38वीं समांतर रेखा कोरियन कंट्रीज के मध्य। हिंडनबर्ग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पोलैंड के मध्य निर्धारित की गई, और ऑर्डरनिसे तो ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य। मैगिनॉट, मैगिनॉट हो गई आपके फ्रांस व जर्मनी के मध्य, और मैनरहीम, और मैनरहीम हो गई फिनलैंड व रूस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण चर्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के टॉपिक में इतना ही। इति सिद्धम।